के आसपास, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि हमारी 10,000 नंबर ऑफ सीट्स हैं एग्जांपल के लिए, किसमें इन पांचों कॉलेज को मिलाकर के अगर हमारी 10,000 सीट है नंबर ऑफ, तो 10,000 सीट में अब इसमें क्या होगा, 85% कोटा उन बच्चों का है जिन्होंने दिल्ली से क्या किया हुआ है, 12th किया हुआ है। 85% कोटा उन बच्चों का है जिन्होंने दिल्ली से 12th किया हुआ है। अब दिल्ली से 12th करने में बच्चा पूछता है क्या मुझे ओबीसी का फायदा मिलेगा, क्या मुझे एससी का फायदा मिलेगा। ये क्वेश्चन जब बच्चा करता है तो इसमें ये होता है कि 15% सीटें आपकी हो गई उन बच्चों के लिए। जेईई मेंस का रैंक आने के बाद बच्चों जब की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि होम स्टेट कोटे का फायदा हमें कैसे मिलता है, या फिर कौन कौन से ऐसे रिजर्वेशन है जिनका फायदा हम ले सकते हैं। देखिए, रिजर्वेशन अलग चीज़ है, कोटा अलग चीज़ है। अब ये कोटा रिजर्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, अब ये कोटा और रिजर्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, कोटा क्या होता है आपका, एक होता है होम स्टेट कोटा, एक होता है ऑल इंडिया कोटा, और एक होता है अदर स्टेट कोटा। अब ये ऑल इंडिया कोटा, होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा क्या है, ये अलग अलग चीज़ें हैं कि एक ही चीज़ है। अब जैसे होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा, देखो बच्चों को समझ में आता है कि यहाँ पे जो है अदर स्टेट के बच्चे हैं जो काउंट होते हैं, जहाँ पे जैसे एनआईटी में आप काउंसलिंग कर रहे हैं। अभी जो आपका होम स्टेट कोटा है ये एनआईटीज के लिए अलग काम करता है, और जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं इनके लिए अलग काम करता है। कैसे वर्क करता है, क्या क्या रिजर्वेशन का फायदा बच्चों को मिलता है एनआईटी के अंदर, आईआईटी के अंदर, ट्रिपल के अंदर, या फिर आपका जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, या फिर जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी आपके कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जितनी भी आपकी काउंसलिंग हो रही है, स्टेट काउंसलिंग बोर्ड बने हुए हैं, जोसा काउंसलिंग है, सीसैप काउंसलिंग है, बच्चों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ये होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें। और एक आता है आपका ऑल इंडिया कोटा। तो ये तीनों पे हम लोग बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। देखिए, होम स्टेट कोटा क्या होता है, इसका फायदा कैसे मिलता है, और कैसे कौन कौन बच्चा इसमें एलिजिबल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जो हमारा जोसा काउंसलिंग होती है, सारे बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे से कि जोसा काउंसलिंग क्या है। जोसा काउंसलिंग नेशनलाइज काउंसलिंग है। इसमें आपका जो रिजर्वेशन काम करता है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, रिजर्वेशन क्या क्या होता है, रिजर्वेशन आपका है जनरल कैटेगरी की जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी होती है, 40%, सबको पता है। पहले 50% थी, ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तो अभी 40% हो गई हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं इनका रिजर्वेशन होता है 10%, ये सब जगह होता है, ये जितनी भी आपकी काउंसलिंग हो रही सब जगह होता है। उसके बाद ओबीसी के जो बच्चे हैं इनका रहता है 27% रिजर्वेशन, और ये सब जगह होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एनआईटी में जिस तरीके से कोटा काम करता है, एनआईटी में 50% होता है होम स्टेट कोटा, ठीक है, और 50% आपका होता है अदर स्टेट कोटा। अब ये कैसे काम करता है ये मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए एनआईटी के अंदर आपकी नंबर ऑफ सीट, जैसे एनआईटी इलाहाबाद की बात कर लेते हैं, यूपी के अंदर हम लोग, तो एनआईटी इलाहाबाद में अगर मान लीजिए 1000 सीट है, 1000, तो ये 500 सीट किसकी हो गई, 500 सीट हुई उन बच्चों की जिन्होंने यूपी से 12th किया हुआ है, ठीक है। यूपी से मतलब एनआईटी के अंदर होम स्टेट कोटे का फायदा आपको तब मिलता है जब आपने पर्टिकुलर उसी स्टेट से 12th किया हो। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने तमिलनाडु से 12th किया हुआ है तो उसको फायदा कहाँ मिलेगा, एनआईटी तिरुचिरापल्ली के अंदर, ठीक है, एनआईटी तिरुचि के अंदर उसको फायदा मिलेगा होम स्टेट कोटे का। किसी बच्चे ने मान लीजिए पंजाब से 12th किया हुआ है, मतलब 11वीं 12वीं पंजाब से किया हुआ है, तो उसको कहाँ फायदा मिलेगा, एनआईटी जालंधर के अंदर फायदा उसको मिल जाएगा। किसी बच्चे ने, जैसे जनरली बच्चे कोटा जाते हैं कोचिंग करने, तो क्या करते हैं, कोटा से 12th कर लेते हैं, मतलब राजस्थान से 12th कर लिया, तो फायदा कहाँ पे मिलेगा आपको, एनआईटी जयपुर के अंदर फायदा मिलेगा। कुछ ऐसे एनआईटी हैं जहां से 12th करने पे आपको नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन बच्चों की बातें पता नहीं होती हैं, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, 12th करते समय इस बात का ध्यान नहीं देते। इसमें एक डमी स्कूल का ट्रेंड चल रहा है कि बच्चा कहीं भी गया और वहां से 12th कर लिया। लेकिन जनरली जो पेरेंट्स मेरे पास 10th क्लास के बाद जो मेरे कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो सेमिनार वगैरह हम लोग करते हैं, तो बच्चे वहां मिलते हैं, तो हम उनको बताते हैं अगर किसी बच्चे को 10वीं के बाद मतलब 10th क्लास के बाद कहीं से अगर 12th करना है तो आप कहां से 12th करोगे, आप दिल्ली से करोगे। इसके अलावा एक और चीज है, एक बच्चा मेरे पास अभी आया, वो लद्दाख से क्या कर रहा है, एनआईओएस बोर्ड से कर रहा है, एनआईओएस बोर्ड से 12th कर रहा है। अब एनआईओएस बोर्ड क्या है, दिल्ली का बोर्ड है, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। तो अगर वो लद्दाख से 12th कर रहा है एनआईओएस बोर्ड से, तो क्या उसको फायदा कहाँ मिलेगा, उसको मिलेगा एनआईटी श्रीनगर के अंदर फायदा मिलेगा, एनआईटी श्रीनगर। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और ये पेरेंट्स और बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर कि कैसे फायदा मिलता है, क्या होता है। अब एक इसमें बड़ा कंफ्यूजन और है कि जिन स्टेट में एनआईटी नहीं, मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसे स्टेट से 12th किया हुआ, दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, या और भी जो आप जैसे लद्दाख है या चंडीगढ़ है। अब चंडीगढ़ में कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, जोसा काउंसलिंग जो चंडीगढ़ में हो रही है, जोसा काउंसलिंग से चंडीगढ़ में केवल एक कॉलेज मिलता है, कौन सा, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, और वो भी 2019 से पहले नहीं मिलता था। मतलब 2019 से पहले कोई भी कॉलेज नहीं था ऐसा जो चंडीगढ़ के अंदर हो और जोसा काउंसलिंग से मिलता हो। 2019 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को जीएफटीआई में डाल दिया गया, तो वो मिल जाता है, वहां पे भी आपको फायदा मिलता है किसका, होम स्टेट कोटे का और अदर स्टेट कोटे का। बच्चों, एनआईटी के साथ में कुछ ऐसे जीएफटीआई भी हैं जहां पे आपको होम स्टेट कोटे का फायदा मिलता है। कौन कौन से वो बताऊंगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, जो मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे एनआईटी नहीं है। जहां अब जैसे किसी स्टेट से आपने 12th किया, वहां पे एनआईटी का फायदा मिल जाएगा आपको। लेकिन अब जैसे कंफ्यूजन ये है, कोई बच्चा मान लीजिए राजस्थान गया कोचिंग करने के लिए और वहां से उसने 12th कर लिया, रहने वाला वो उत्तर प्रदेश का है। अब ऐसी कंडीशन में बच्चा सोचता है कि मैं राजस्थान से 12th किया हुआ, तो क्या राजस्थान के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां मुझे फायदा मिलेगा। देखिए, राजस्थान के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां फायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपका रेजिडेंस वहां का नहीं है।
अब उस बच्चे को उत्तर प्रदेश के कॉलेज के अंदर फायदा मिलेगा। एचबीडीयू कानपुर में, ट्रिपल गोरखपुर में, आईटी लखनऊ में, वीआईटी झांसी में, जितने भी प्राइवेट और स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसमें उस बच्चे को फायदा मिलेगा, क्योंकि वो यूपी का निवासी, यूपी का डोमिसाइल उसके पास है। लेकिन अब 12th तो उसने कहां से किया? राजस्थान से किया। अब वो चाह रहा है कि भाई राजस्थान में मुझे कहां फायदा मिलेगा, तो राजस्थान में केवल एक ही कॉलेज में फायदा मिलेगा, एनआईटी जयपुर के अंदर, और जिसका जो होम स्टेट कोटा है उतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत जल्दी वहां सीटें भर जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है अदर स्टेट वाले बच्चों को ज्यादा रैंक पे सीट मिल जाती है, मटेरियल साइंस वगैरह जो लास्ट में है, होम स्टेट वाले बच्चों को जल्दी भर जाता है। तो ऐसे में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां से 12th करने पे आपको नुकसान रहता है। तो देखिए, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कोई क्वेरी अगर वीडियो देखने के बाद भी उनकी रह जाती है, तो टेलीग्राम दिया हुआ, इंस्टाग्राम दिया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। नियर बाई प्लेसेस से अगर आप हैं तो लखनऊ, दिल्ली, कानपुर में आप आकर के हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको कंसल्ट करने का कोई चार्ज आपसे नहीं मांगा जा रहा है। कंसल्टिंग बिल्कुल फ्री है, चाहे आप फोन कॉल पे करें, चाहे आप किसी ग्रुप में करें, या फिर ऑफिस में आके करें। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग क्या बात करने वाले। देखिए, होम स्टेट कोटे के बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे आपके स्टेट है बच्चों जहां पे एनआईटीज नहीं है, तो रिजर्वेशन मैंने आपको बता दिया कि जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया चल रहा है, फिजिकल हैंडीकैप का रह गया था, इसका 5% रिजर्वेशन रहता है। अब एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में और रहता है, कौन सा? कि भाई डिफेंस कोटे का फायदा कैसे मिलेगा। अब ये डिफेंस का फायदा देखिए कैसे मिलता है, इसकी बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा यूपी का है और इसके पास डिफेंस कैटेगरी है, मान लीजिए सर्विंग है, एक्स सर्विसमैन है, तो डिफेंस कोटे का फायदा इसको कहां का मिलेगा? यूपी के तो सारे कॉलेज में इसको मिलेगा ही मिलेगा। यूपी के साथ साथ में कहां मिलेगा? जैक चंडीगढ़ के अंदर मिलेगा। इसीलिए मैं कई बार मैंने बताया कि जैक चंडीगढ़ क्या है, आपकी नेशनलाइज काउंसलिंग है। बच्चे पूछते हैं नेशनलाइज काउंसलिंग क्या होता है, तो नेशनलाइज काउंसलिंग में आपको सारे रिजर्वेशन के फायदे मिलते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से, मतलब अगर बिहार का बच्चा होगा वो जैक चंडीगढ़ में काउंसलिंग करेगा, तो उसको जैक चंडीगढ़ के जितने भी कॉलेज, 4-5 कॉलेज जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें डिफेंस कोटे का फायदा यहाँ पे उसको मिलेगा। और इसके अलावा कहां मिलेगा फायदा डिफेंस का? इसके अलावा डिफेंस का फायदा आपको मिलेगा जैक दिल्ली के अंदर। तो ये जैक दिल्ली में फायदा बच्चों आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के शॉर्ट में बात करें, जिस स्टेट के आप निवासी हैं, जहां पे आप रह रहे हैं, डिफेंस कोटे का फायदा आपको वहां मिलेगा, या फिर आपका जैक चंडीगढ़ में मिलेगा, या फिर आपको जैक दिल्ली के अंदर मिलेगा। इसके अलावा डिफेंस का फायदा ना तो आपको एनआईटी में मिलता है, ना ट्रिपल आईटी में, ना आईआईटी में, जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, किसी भी काउंसलिंग में आपको डिफेंस कोटे का फायदा नहीं मिलेगा। तो यहां पे आपको मिलता है डिफेंस कोटे का फायदा। अब आते हैं टॉपिक पे वापस कि हमारा टॉपिक आज का क्या है। जिन स्टेट के अंदर एनआईटी नहीं है, अब जैसे किसी बच्चे ने मान लीजिए चंडीगढ़ से 12th कर लिया, अब चंडीगढ़ से 12th कर लिया, तो यहां तो भैया एक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जीएफटीआई है, एनआईटी तो यहां पे है नहीं, तो उसको फायदा कहां मिलेगा? रहने वाला मान लीजिए वो यूपी का है और चंडीगढ़ से उसने 12th कर लिया, कहीं किसी वजह से मान लीजिए उसके फादर जॉब वगैरह कर रहे हैं वहां पे, तो इसको फायदा कैसे मिलेगा? इसको फायदा मिलेगा एनआईटी दिल्ली के अंदर। यही हमारा बच्चों आज का टॉपिक है, कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पे एनआईटी नहीं है और उससे 12th करने वाले बच्चों को कहां पे फायदा मिलता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हमारे स्टेट हैं। देखिए, ये बच्चों हमारे स्टेट हैं जहां पे एनआईटी नहीं है। मान लीजिए किसी बच्चे ने लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड से किया हुआ है 12th, तो उसको फायदा कहां मिलेगा? एनआईटी पुडुचेरी के अंदर। किसका फायदा मिलेगा? होम स्टेट कोटे का फायदा उसको मिलेगा। ठीक है, होम स्टेट कोटा मैंने आपको बता दिया कि एनआईटी के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं कितनी होती है। मान लीजिए कहीं पे 1000 सीट है, तो 500 सीट आपकी हो गई आउट स्टेट की, 500 सीट आपकी हो गई होम स्टेट की। अब इसके अंदर रिजर्वेशन काम करता है। यहाँ पे जो 500 सीट जैसे हम बात करते हैं, ये हो गई होम स्टेट की। अब इसमें काम करेगा रिजर्वेशन। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे वहां पे ओबीसी का फायदा मिलेगा, ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलेगा। कोटा अलग है और आपका रिजर्वेशन अलग है। आपके कोटे में जितनी सीट आ रही है, मान लीजिए आपके सिर्फ 500 सीटें आ रही हैं, अब इन 500 पे क्या लगेगा? रिजर्वेशन लगेगा। कितना? 10% ईडब्ल्यूएस का हो गया। अब मान लीजिए कोई बच्चा अगर ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहा है, तो 10% कितना हो गया इसका? 50 सीटें उसके हिस्से में आएंगी, 50 सीट उसके हिस्से में आएंगी ओनली। 27% इसमें ओबीसी लगेगा, 15% एससी लगेगा, 7.5% आपका एसटी हो गया और 5% आपका हो गया फिजिकल हैंडीकैप का। और मैं फिर से बता दूं आपको कि यहाँ पे डिफेंस कोटे का फायदा आपको नहीं मिलता है और किसी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी में डिफेंस कोटे का फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपके रिजर्वेशन है जिनका फायदा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखते हैं जो हमारे और स्टेट है जहां से 12th करने पर हमें फायदा मिलेगा। देखिए, मान लीजिए किसी बच्चे ने लक्षद्वीप से किया हुआ, तो कहां फायदा मिलेगा? एनआईटी गोवा के अंदर। दमनदीप से किया हुआ है, कहां फायदा मिलेगा? एनआईटी गोवा में। दादरा नगर हवेली से किया हुआ है, कहां फायदा मिलेगा? एनआईटी गोवा में। चंडीगढ़ से 12th किया हुआ है, कहां फायदा मिलेगा? एनआईटी दिल्ली में। अगर लद्दाख से 12th किया किसी बच्चे ने, तो एनआईटी श्रीनगर में फायदा मिलेगा। तेलंगाना से 12th किया हुआ है, तो कहां फायदा मिलेगा? वारंगल के अंदर। ठीक है, ये हमारे वो यूनियन टेरिटरी है, स्टेट है जहां पे एनआईटी नहीं है। अब यहां से 12th करने वाले बच्चों को नुकसान नहीं होगा, उनको किसी ना किसी एनआईटी में फायदा मिल जाता है, तो यहां पे मिलेगा आपको स्टेट कोटे का फायदा। अब बात करते हैं, हमारा एक फीमेल सुपरन्यूमरी सीट होती है। अब ये फीमेल सुपरन्यूमरी क्या होता है, इसका आप कट ऑफ आप देखते होंगे, जो सा चीज मैं आपको दिखा देता होगा। फीमेल सुपरन्यूमरी वाले जो हमारी कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने 12th किया हुआ है मान लीजिए अंडमान निकोबार से, और ये उसको फायदा कहां मिलेगा? एनआईटी दुर्गापुर के अंदर। लक्षद्वीप से किया हुआ है, एनआईटी कालीकट के अंदर। दमनदीप से किया हुआ है, एसबीएनआईटी सूरत के अंदर, मतलब एनआईटी सूरत के अंदर। दादरा नगर हवेली से किया है, तो एसबीएनआईटी सूरत के अंदर। ये हमारे वो एनआईटी हैं यहां से 12th करने वाली फीमेल सुपरन्यूमरी कोटा में जो बच्चे फायदा लेना चाहते हैं, जो बच्चियां हैं, उनको यहां पे फायदा मिलेगा। किसका? होम स्टेट कोटे का। अब ये रहा हमारा एनआईटी का 50% ऑल इंडिया कोटा, 50% आपका हो गया होम स्टेट कोटा।
तो ये हमारे एनआईटी का हो गया होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे जो कॉलेज हैं और कहाँ कहाँ फायदा मिलेगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने 12th किया हुआ कहीं से, तो बच्चा पूछता है कि मुझे उसके कहीं और किसी कॉलेज में फायदा मिलेगा, उस स्टेट में मैं 12th करूंगा तो कहीं और फायदा मिलेगा। देखिए कहाँ कहाँ फायदा मिलता है, कैसे कैसे मिलता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो किसी बच्चे ने मान लीजिए गोवा से 12th किया हुआ है, क्योंकि देखिए 80% 20% का यहाँ पे देखिए रेशियो है। अगर बच्चों आपने गोवा से 12th किया हुआ है तो होम स्टेट कोटे का फायदा कितने बच्चों को मिलेगा, यहाँ पे 80% सीटें उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने गोवा स्टेट से 12th किया हुआ है, और बाकी जो आपका लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, यहाँ से अगर आपने किया हुआ है तो 20% सीटें उन बच्चों के लिए। मान लीजिए गोवा के अंदर है, मान लीजिए 800 सीट एनआईटी के अंदर, अब ये 800 में 400 सीट आपकी हो गई किसकी, अदर स्टेट कोटे की, और 400 सीट आपकी हो गई होम स्टेट कोटे की। अब ये 400 सीटें जो आपकी होम स्टेट कोटे की हैं, इसमें भी 80% सीटें उन बच्चों की हैं जिन्होंने गोवा से 12th किया हुआ है, स्टेट से किया हुआ है, और बाकी उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने इन स्टेट से किया हुआ है, 12th किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बच्चों कुछ हमारे अदर कॉलेज हैं जहां पे हमें होम स्टेट कोटे का फायदा मिल जाता है। देखिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, वीआईटी मैसरा है, ट्रिपल आईटी नया रायपुर है, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है। ये हमारे वो जीएफटीआई हैं जहां पे आपको फायदा मिलता है किसका, होम स्टेट कोटे का। पहले एक कॉलेज और हुआ करता था आईआईएसटी शिवपुर, अभी आईआईएसटी शिवपुर में भी उन बच्चों को फायदा मिलता था जिन्होंने वेस्ट बंगाल से 12th किया हुआ है। लेकिन अभी क्या है, हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर 2 एनआईटी हो गए, एक एनआईटी दुर्गापुर है, एक आपका आईआईटी शिवपुर है। इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी हावड़ा। ये हावड़ा में बना हुआ कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो ये हमारे बच्चों जीएफटीआई हैं जहां पे आपको होम स्टेट कोटे का फायदा मिलेगा। अब बात आती है कि जो हमारे स्टेट वाले कॉलेज हैं उनमें कैसे फायदा मिलेगा, उसमें क्या क्राइटेरिया रहता है, किन बच्चे, कौन से बच्चे होम स्टेट में काउंट होंगे, कौन से बच्चे काउंट होंगे अदर स्टेट कोटे में। देखिए तो पहले हम लोग बात करते हैं दिल्ली स्टेट की। देखिए दिल्ली स्टेट में क्या होता है, कैसे फायदा मिलता है आपको होम स्टेट कोटे का। देखिए अब दिल्ली के अंदर मान लीजिए आप जैक दिल्ली की बात करते हैं। देखिए जैक दिल्ली में हमारे इस समय 5 कॉलेज हैं, 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं हमारे जैक दिल्ली के अंदर। अब 5 कॉलेज में कौन कौन से, डीटीयू है, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी है, आईजीडीटीयू है, और आपका डीएसयू है। अब यहाँ पे मान लीजिए नंबर ऑफ सीट हम मान लेते हैं 10,000 के आसपास, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि हमारी 10,000 नंबर ऑफ सीट्स हैं एग्जाम्पल के लिए, किसमें, इन 5 कॉलेज को मिलाकर के अगर हमारी 10,000 सीट है नंबर ऑफ, तो 10,000 सीट में अब इसमें क्या होगा, 85% कोटा उन बच्चों का है जिन्होंने दिल्ली से क्या किया हुआ है, 12th किया हुआ है। 85% कोटा उन बच्चों का है जिन्होंने दिल्ली से 12th किया हुआ है। अब दिल्ली से 12th करने में बच्चा पूछता है क्या मुझे ओबीसी का फायदा मिलेगा, क्या मुझे एससी का फायदा मिलेगा। ये क्वेश्चन जब बच्चा करता है तो इसमें ये होता है कि 15% सीटें आपकी हो गई उन बच्चों के लिए जिन्होंने दिल्ली के बाहर से, जो आउट स्टेट के हैं, जिन्होंने बाहर से 12th किया हुआ है। तो जो जितने भी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने दिल्ली से 12th नहीं किया है, वो सब किसमें काउंट होंगे, 15% में। आप देख लीजिए 85% कितना हो गया, 8,500, 10,000 का 85% कितना हुआ, 8,500 सीटें उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने दिल्ली से 12th किया हुआ है। अब ये 8,500 में क्या काम करता है, रिजर्वेशन काम करता है। कौन कौन सा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कितना हो गया, 10%, इसका 10% निकाल लीजिए, 850 हो गया, ठीक है। उसके बाद 27% आपका किसका काम करता है, ओबीसी का, 15% काम करता है एससी का, 7.5% काम करता है एसटी का, और फिजिकल हैंडीकैप का आपका हो गया बच्चों 5%। इस तरीके से कोटा का, इस तरीके से काम करता है, रिजर्वेशन काम करता है। तो कोटा क्या करता है, सीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है 15%, 85%। और रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, रिजर्वेशन में आपको फायदा मिलेगा आपकी कैटेगरी का, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका फायदा आपको मिलेगा। अब यहाँ पे 5% आपका जो रहता है ये डिफेंस का भी रहता है। यहीं पे मैं जैक दिल्ली में बता रहा हूँ, यहाँ पे डिफेंस का आपको 5% का फायदा बच्चों यहाँ पे मिल जाता है। अब अगर किसी दूसरे स्टेट की बात करें, जैसे मान लीजिए हम लोग यूपी की बात करें या राजस्थान की बात करें या पंजाब की बात करें, तो वहां से 12th करने में आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, कि केवल वहां के एनआईटी में आपको फायदा मिलेगा। ये सुविधा आपको दिल्ली के अंदर ही मिलेगी कि अगर हमने दिल्ली से 12th किया हुआ है तो वहां के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मतलब जैक दिल्ली की काउंसलिंग में आपको फायदा मिलेगा, इंक्लूडिंग एनआईटी दिल्ली जोसा काउंसलिंग के साथ में जो आपको मिलता है। अब मान लीजिए यूपी से किसी बच्चे ने किया हुआ है, तो यूपी में फायदा लेने के लिए क्या करना होगा होम स्टेट कोटे का। देखिए या तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, बच्चा यहाँ का निवासी हो, या आपके पास पेरेंट्स के पास डोमिसाइल होना चाहिए, या आपके पेरेंट्स यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, काफी समय से 5-6 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया है कि आपको होम स्टेट कोटे का फायदा मिलेगा। तो यहाँ 85% कितना हो गया, 8,500 सीटें उन बच्चों की होगी, बच्चों डिफेंस का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एमपी का बच्चा जब जैक चंडीगढ़ में, जैक दिल्ली में काउंसलिंग करेगा तो उसको डिफेंस का फायदा मिलेगा। तो डिफेंस आपका थोड़ा अलग टाइप का रिजर्वेशन हो गया, सब जगह फायदा नहीं मिलेगा, आपके अपने स्टेट में मिलेगा, जैक दिल्ली में मिलेगा, जैक चंडीगढ़ में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी रिजर्वेशन और कोटा को लेकर जो बच्चों में कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। इस तरीके से काम करता है आपका स्टेट कोटा, आपके स्टेट जो काउंसलिंग होती है उसमें। और कुछ आपकी ऐसी काउंसलिंग है जहां पर रिजर्वेशन लगता ही है, जैसे बिट्स प्लानी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, तो यहाँ पे अलग बात हो जाती है। तो ये बच्चों हमारा होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा का कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में रहता है, या फिर वो बच्चे जिन्होंने ऐसे स्टेट से 12th किया जहां पे एनआईटी नहीं है, उनको कहाँ फायदा मिलता है। इसके अलावा आपका जब स्पॉट राउंड चल रहा होता है लास्ट में, तो फिर सारे बच्चों को एक साथ काउंट कर दिया जाता है, फिर होम स्टेट अदर स्टेट सब कंबाइंड हो जाता है, फिर उसमें आपको अलग अलग सीटें नहीं दी जाती हैं। कुछ जगह होता है, कुछ जगह नहीं होता है, लेकिन आप अगर स्पॉट राउंड में लास्ट में जाते हैं तो फिर लास्ट में कभी कभी क्या होता है, दूसरे स्टेट के बच्चे को भी ज्यादा रैंक पे मिल जाता है। कभी कभी ट्रिपल एम गोरखपुर में हुआ तो वहां पे 8 लाख रैंक पे बच्चे को मैकेनिकल मिल गई। कभी कभी देखा गया कि 9 लाख रैंक पे बच्चों को सिविल मिल जाती है एचबीडीयू कानपुर में। अगर बच्चे की सीट खाली पड़ी हुई है, वहां पे दूसरे स्टेट का बच्चा वहां मौजूद नहीं है और जो मौजूद है उसका रैंक ज्यादा, तो उसको सीट डेफिनेटली दे देते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा का फायदा कैसे मिलता है, एनआईटी में फायदा कैसे मिलता है,
और कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये हमारा जो है ये ट्रिपल आईटी में कैसे, ट्रिपल आईटी में कहीं भी होमस्टेड कोटा काम नहीं करता है। ट्रिपल आईटीज के अंदर आपका ऑल इंडिया कोटा काम करता है, आईआईटीज के अंदर आपका ऑल इंडिया कोटा काम करता है, जीएफटीआई मैक्सिमम जीएफटीआई में ऑल इंडिया कोटे से आपको एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ कंफ्यूजन ये आता है कि फिर ये ऑल इंडिया कोटे की सीटें क्यों दिखाता है, जब आपकी सीसैप या जोसा काउंसलिंग होती है तो ये ऑल इंडिया कोटे की सीटें क्यों दिखाता है। देखिए जैसे किसी बच्चे ने जोसा में एडमिशन ले लिया, 5th राउंड में उसको कोई सीट मिल गई, अब वो बच्चा सीसैप राउंड में गया, या किसी बच्चे ने सीसैप राउंड में एडमिशन लिया पहले राउंड में, और पहले राउंड में उसको जो सीट मिली, मान लीजिए उसको मिल गया एनआईटी जालंधर के अंदर सीट मिल गई उसको, मान लीजिए बच्चे को एनआईटी जालंधर उसको मिल गया, अब ये जालंधर की सीट उसको पसंद नहीं आ रही है और उसने क्या किया, विड्रॉ कर दिया। तो जो सीसैप के पहले राउंड में विड्रॉ की गई सीट को कहां डाला जाएगा, ऑल इंडिया कोटे में। सीसैप के पहले राउंड में किसी बच्चे को सीट मिली है और उसने अगर विड्रॉ कर दी है वो सीट, तो वो जाएगी फिर ऑल इंडिया कोटे में, ये ना होम स्टेट में जाएगी ना स्टेट में जाएगी। सेकंड राउंड में जब आप देखोगे कभी भी आप जोसा की सीसैप की वेबसाइट खोलना, इसमें ऑल इंडिया कोटे का जो कोड ऑफ दिखाता है ये दिखाएगा सीसैप के सेकंड राउंड में। तो बच्चों ये रहा हमारा रिजर्वेशन वर्सेस कोटा। जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा कैसे फायदा मिलेगा, कहाँ फायदा मिलता है, उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ऐसे जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है काउंसलिंग के रिगार्डिंग में लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।